हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आयरन स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस बुक का लेसन नंबर 13 विद्युत धारा का एक्सरसाइज करने। अगर आपने इससे प्रीवियस लेसन्स की एक्सरसाइज नहीं की है तो उसे आप प्लेलिस्ट में देख लें। आपको वहाँ पर सभी लेसन्स की एक्सरसाइज एक साथ एक जगह पे मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है विद्युत धारा। इसका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अमीटर द्वारा मापा जाता है। अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। तो आप विद्युत धारा पे टिक लगा लें। नेक्स्ट है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है सीसा संचायक सेल को। ठीक है, सीसा संचायक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का मात्रक है। विद्युत विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट पे टिक लगा दें। नेक्स्ट है, प्रतीक है। ये जो टेढ़ी टेढ़ी लाइनें बनी हुई है, किस चीज़ का प्रतीक है? प्रतिरोध का। किसका प्रतीक है? प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो ब है, ये वाला समीकरण सही है। ठीक है, Q/T जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो कुछ सेंटेंसेस दिए हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। जैसे क है, विद्युत धारा का मात्रक डैश होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। रासायनिक ऊर्जा को डैश द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को शुष्क सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है, लकड़ी डैश रोधी पदार्थ होता है। लकड़ी विद्युत रोधी पदार्थ होता है। तो इस तरह से आप अपनी बुक में फिल कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क है, वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यह सेंटेंस गलत है। विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय प्रभाव कार्य करते हैं। विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय प्रभाव कार्य करता है, यह गलत है। तांबा विद्युत चालक पदार्थ है, यह सही है। तांबे जो है विद्युत चालक पदार्थ है, इसलिए बहुत सारे जो तार होते हैं जिसमें से लाइनें जाती हैं, लाइट आती है, तो उसमें तांबा लगा होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है। विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर से नहीं किया जाता, इसलिए यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। तो इसमें का और खा को आपको मिलाना है। तो का दिया है, अमीटर को जोड़ते हैं। अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट है, पुनः आवेशित नहीं हो सकता शुष्क सेल से। ठीक है, पुनः आवेशित नहीं हो सकता, आप इसे मिलाएंगे अ से, शुष्क सेल से। वोल्ट मीटर से नापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? विभवांतर नापते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। मैन से प्राप्त धारा है। मैन से प्राप्त धारा प्रत्यावर्ती। ठीक है, इस तरह से आप अपनी बुक में इसे मिला लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कुछ दिए हैं शब्द जिसमें हमें अंतर बताने हैं। का है, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर। अब इन दोनों में अंतर बताना है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर बताना है। तो इस तरह से आप कॉलम बना लेंगे और उसमें दोनों में डिफरेंस बताएंगे। एक तरफ लिख देंगे विद्युत वाहक बल, दूसरे में लिखेंगे विभवांतर। तो नंबर 1 है, संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को प्रभावित करने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अब विभवांतर क्या होता है? एकांक आवेश को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके सिरे के बीच उत्पन्न विद्युत को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? विद्युत वाहक बल और विभवांतर में यही डिफरेंस है कि संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए
सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विभवांतर क्या होता है? एकांक आवेश को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके सिरे के बीच जो उत्पन्न विद्युत विभवांतर उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। जो एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे जो उत्पन्न होता है उसे ही विद्युत विभवांतर कहा जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसका मात्रक वोल्ट या जूल कूलाम होता है। ठीक है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट या जूल या कूलाम, दोनों में से तीनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल। अब प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल में जो है डिफरेंस बताना है, तो इस तरह से फिर कॉलम बना लेंगे। एक तरफ लिख लेंगे प्राथमिक सेल, दूसरी तरफ लिखेंगे द्वितीयक सेल। नंबर 1 है, प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, और द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। और सेकेंड द्वितीयक सेल में क्या होता है? सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। नंबर 4 है, लेकांशी सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल एवं बटन सेल इसके उदाहरण हैं। और द्वितीयक सेल में क्या आता है? बैटरी, जिसे हम बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं, वह द्वितीयक सेल होते हैं। और प्राथमिक सेल क्या होते हैं? जो एक बार यूज करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर में डिफरेंस बताना है। तो उसी तरह से आप कॉलम बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे अमीटर और दूसरी तरफ लिखेंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, नंबर 1 है, अमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है। अमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में जो धारा बहती है उसे मापा जाता है। और वोल्ट मीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को चालक तार के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसका मात्रक एम्पियर है, इसका मात्रक वोल्ट है। इसे ए द्वारा दर्शाया जाता है और इसे वी द्वारा दर्शाया जाता है। तो अमीटर और वोल्ट मीटर में इतने सारे डिफरेंसेज है, इसे अपने कॉपी पे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस भौतिक राशि के मात्रक है? जो निम्नलिखित वर्ड है वो किस भौतिक राशि के मात्रक हैं? कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। एम्पियर विद्युत धारा का। वोल्ट विभवांतर का। जूल व्यय ऊर्जा का। और ओम प्रतिरोध का। ठीक है, ये सभी क्या है? ये जो है इनके मात्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित एक एक उपकरण का नाम तथा उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है चुंबकीय प्रभाव, अमीटर एवं वोल्ट मीटर, ऊष्मीय प्रभाव, बल्ब, हीटर, और रासायनिक प्रभाव, विद्युत लेपन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक एक उपकरण का नाम लिखना है जो जिस पर आधारित है। तो चुंबकीय प्रभाव पर कौन कौन है? अमीटर एवं वोल्ट मीटर। ऊष्मीय प्रभाव पर क्या है? बल्ब और हीटर। और रासायनिक प्रभाव क्या है? विद्युत लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फ्यूज तार क्या है? इसका क्या उपयोग होता है? यह किस मिश्र धातु से बना होता है? तब इसका उत्तर क्या है? फ्यूज तार पहले क्या बताएंगे क्या है? यह शीशे और टिन से बनी मिश्र धातु का कम गलनांक वाला एक पतला तार होता है जो विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट से होने वाली हानि से हमें बचाता है। ठीक है, तो जो मीटर लगा होता है उसमें फ्यूज तार लगाया जाता है ताकि जो है जब भी लाइट ज़्यादा आए तो वह पिघल कर और पूरे घर का कनेक्शन ख़त्म हो जाए, तो उसी को फ्यूज तार कहते हैं। इसका उपयोग क्या क्या होता है? विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने पर तथा अधिक वोल्टेज आने पर यह स्वयं पिघल जाता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है और तारों तथा विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। फ्यूज तार को चीनी मिट्टी के बने एक खोल में लगाते हैं, इसे फ्यूज कैरियर कहते हैं। ठीक है, जो चीनी मिट्टी का बना रहता है
खोल उसमें जब लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, फ्यूज कैरियर कहते हैं। तो समझ में आ गया कि फ्यूज तार का क्या उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 घरेलू उपकरणों का नाम लिखिए, यह मेंस के साथ कैसे जोड़े जाते हैं। 3 घरेलू उपकरणों का नाम लिखिए, यह मेंस के साथ कैसे जोड़े जाते हैं। इसका उत्तर है विद्युत परपथ में लगे उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि। इन उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी आधार को कटआउट में लगाया जाता है। इस छोटे तार को फ्यूज कहते हैं। इसे मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसका उत्तर है घरेलू विद्युत प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1 है विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए। सेकंड है भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। थर्ड है घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाए जाएं। नेक्स्ट है विद्युत उपकरण मानक स्तर के ही प्रयोग में लाए जाएं। घरों में वायरिंग कराते समय उदासीन तार का संबंध पृथ्वी से अवश्य किया जाए। विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहने जाएं। विद्युत परिपथों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह की सावधानियां हमें घर में ज़रूर बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है विद्युत परिपथों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए और किसी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर सर्वप्रथम मेंस का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की सावधानियां बरतकर हम जो है घर में विद्युत से होने वाली यानी कि लाइट से होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें नंबर 1 है एक चालक तार का प्रतिरोध 3.0 ओम है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो भी हमें यहाँ मिला है उसको पहले लिख लेंगे। उत्तर है चालक तार का प्रतिरोध यानी आर बराबर आर कितना है 3.0 यानी कि ओम, और तारों के सिरों के बीच विभवांतर यानी वी क्या है 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो तार में होने वाले विद्युत धारा, अब जो विद्युत धारा है उसे हम आई से इंडिकेट करते हैं, तो वो क्या होगा आई बराबर वी अपॉन आर। अब हम क्या लिखेंगे 1.5 अपॉन में 3.0 बराबर में 0.5 एम्पियर। ठीक है, यही आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चालक 40 कूलम विद्युत आवेश 8 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। एक चालक 40 कूलम विद्युत आवेश 8 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है चालक में विद्युत आवेश यानी Q बराबर 40 कूलम, समय यानी कि T बराबर 8 सेकंड, चालक में प्रवाहित धारा यानी I बराबर प्रवाहित आवेश बटे में समय। ठीक है, तो प्रवाहित आवेश कितना है हमारा 40 कूलम अपॉन में 8 बराबर हो जाएगा, आपको ये सब डिवाइड कर देंगे तो 5 एम्पियर आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो इस तरह से आपकी इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने इसे प्रीवियस लेसन्स की एक्सरसाइज नहीं देखी है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लें, आपको सभी लेसन्स की एक्सरसाइज मिल जाएगी। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।